दूसरी तरफ जब दिन का लिकाड़ हुआ और थोड़ा उजाला हुआ तो लोग सोच आदि के लिए जाने लगे। जो भी चौराहे से निकलता, बादशाह का कालिक से पुता मुंह और गले में जूतों की माला देखकर दबी हुई हंसी हंसता हुआ वहां से निकल जाता। ऐसे ही समय बीता और दिन पूरी तरह निकल आया। बादशाह अब भी उसी वेश में चौराहे पर बैठा दाना दल रहा था। वो अब तक इसी सोच में था कि जानी चोर अपने घोड़े का दाना लेने आता ही होगा। वहां से निकलने वाला हर राहगीर बादशाह की हालत देख मन ही मन हंसता, पर बादशाह होने के कारण किसी की हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी कि वो उसकी हालत उसके आगे बयां कर सके। कुछ देर बाद बादशाह का मंत्री बादशाह के पास आया। बादशाह की हालत देख मंत्री को भी बड़ा कौतुक हुआ। बोला, बादशाह सलामत, ये आपने अपना क्या हाल बना रखा है। मुख पर कालिक और गले में जूतों की माला और ये फटे पुराने वस्त्र। हम कब से आपको तलाश रहे हैं। उधर जनाना महल में बहुत बड़ी घटना घट गई। मंत्री की बात सुन बादशाह बोला, कैसी घटना, क्या हुआ, जल्दी बताओ। तब मंत्री ने वहां का पूरा हाल बताया कि बादशाह सलामत। कोई जनाना महल में घुसकर वहां मौजूद सभी सैनिकों को घायल करके राजकुमारी महकदे को छुड़ा ले गया। मंत्री की बात सुन और अपनी हालत देख बादशाह को समझते देर ना लगी कि रात में जानी चोर ही बुढ़िया के वेश में उसे मिला था, जो उसे मूर्ख बना गया। उसे जानी चोर के उस धमकी भरे पत्र की बात भी याद आई कि बादशाह तेरा मुंह काला करके तेरे गले में जूतों की माला पहनाकर तुझसे स्वामण दाना दलवाऊंगा। सब कुछ साफ होने पर बादशाह मारे शर्म और गुस्से के वही माथा पकड़ कर बैठ जाता है। बादशाह को सबक सिखाकर महकदे को उसके राज्य के लिए रवाना करके जानी चोर, सुल्तान और निहालदे 2 दिन का सफर तय कर ठीक विवाह वाले दिन नरवरगढ़ पहुंच जाते हैं। भात भरने की रस्म अनुसार सुल्तान पाड्डे पर खड़ा होकर धर्म की बहन मारू के गले में नोटों की माला तथा 9 के लौटे में सोने का सिक्का डाल देता है। सुल्तान द्वारा रस्म पूरी करने के बाद जानी चोर ने भी पाड्डे पर खड़ा होकर जिस जिस चीज का भात सुल्तान ने भरा था, बिल्कुल उन्हीं चीजों का भात जानी चोर ने भी भर दिया। दरअसल जानी चोर ने भात में सुल्तान द्वारा ही दी गई चीजें चुराकर फिर से उन्हीं से भात भर दिया। अब चूंकि राजा का घर था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, तो उन्हें नहीं पता चला कि किसने क्या दिया है। पर रस्म में खड़ी होने वाली नगर की 9 ने हल्ला मचा दिया। लौटे में तो सिर्फ एक ही सोने का सिक्का है, जबकि होने चाहिए थे 2 सिक्के, एक सुल्तान द्वारा दिया हुआ और एक जानी चोर द्वारा दिया हुआ। दोस्तों, आप सबको बताता चलूं कि भात की रस्म में नगर के नाई समाज की स्त्री अर्थात गांव की 9 को भी भांति कुछ भेंट देता है। तो जब हो हल्ला हुआ तो सुल्तान को समझते देर ना लगी कि ये सब किया धरा जानी चोर का ही है। सुल्तान ने उससे कहा, मेरे यार, तुमने तो मेरी कसम खाई थी कि आगे से सुई की भी चोरी नहीं करूंगा। तब जानी चोर बोला, हाँ मेरे भाई, मैंने कसम जरूर खाई थी, पर शायद तुमने ध्यान से नहीं सुनी। मैंने कहा था मैं आगे से सुई की चोरी नहीं करूंगा, तो मैंने सुई की चोरी थोड़े ही ना की है। अब रस्म में लगने वाला सारा सामान मैं कहाँ से लाता भला। तो मैंने तुम्हारे दिए हुए सामान को ही चुराया और उसी से भात भर दिया। जानी चोर की शातिर बुद्धि देख सुल्तान उससे कहता है कि तुम नहीं सुधरने वाले यार। इस प्रकार अच्छे से मारू की बेटी की शादी करवाकर सुल्तान, जानी चोर और निहालदे राजा ढोला और रानी मारू से विदाई लेते हैं। महल से बाहर आने के बाद सुल्तान और जानी चोर भी एक दूसरे से गले मिलते हुए फिर मिलने का वायदा करके विदाई लेते हैं। अब जानी चोर अपने रास्ते चल पड़ा और सुल्तान निहालदे के साथ अपने रास्ते। अब चूंकि सुल्तान की देश निकाले की 12 वर्ष की अवधि भी कब की पूरी हो चुकी थी, तो सुल्तान निहालदे संग अपने नगर कीचकगढ़ की ओर चल पड़ता है। जब चलते चलते उन्हें शाम हो गई तो उन्होंने एक जंगल में डेरा डाल लिया। रात्रि के समय जब सुल्तान और निहालदे विश्राम कर रहे थे, तब सोती हुई निहालदे को एक सांप ने डस लिया, जिससे नींद में ही उसके प्राण निकल जाते हैं। जब सुबह हुई तो सुल्तान की नजर निहालदे के नीले पड़ चुके शरीर पर गई। उसे तुरंत समझ आ गया कि निहालदे को किसी विषैले सांप ने डस लिया है। धड़कन कब की थम चुकी थी। सुल्तान का तो मानो पूरा संसार उजड़ गया था। निहालदे ही उसके लिए सब कुछ थी। वो बुरी तरह दहाड़े मार मार कर विलाप करने लगा। उसके हृदय विदारक रुदन से पूरा जंगल दहल उठा। कुछ देर बाद अत्यंत बोझिल हृदय से सुल्तान निहालदे के क्रियाक्रम की सामग्री लेने नगर की ओर चल पड़ता है। सबसे पहले सुल्तान लकड़ी वाले के पास पहुंचता है। उसने दुकानदार को पैसे दिए और स्वामण लकड़ी तोलने के लिए कहकर दूसरी सामग्री लेने के लिए आगे बढ़ गया। फिर वो एक कपड़े की दुकान पर जाता है। सुल्तान ने उसे भी पैसे दिए और कफन के लिए 100 मीटर सफेद कपड़ा काटने की कहकर
अन्य सामग्री लाने के लिए आगे बढ़ जाता है। फिर सुल्तान एक घी वाले की दुकान पर पहुंचता है। उसे भी पैसे देकर घी का एक पीपा देने के लिए कहता है। तभी सुल्तान ने सोचा, रानी को पान बहुत पसंद था। अंततः वो घी वाले को भी थोड़ी देर में आने की कहकर पंसारी की दुकान की तरफ बढ़ जाता है। पंसारी की दुकान पर जाकर सुल्तान पान लगाने की कहता है। तब दुकान पर मौजूद पंसारी की बेटी सुल्तान के रंग रूप को देखकर उस पर मोहित हो जाती है। वो एक जादूगरनी थी जिसने काला जादू सीखा हुआ था, तो अपने जादू से पंसारी की बेटी सुल्तान को एक मिंढा अर्थात भेड़ का बच्चा बनाकर उसे वही बांध लेती है। दोस्तों, अब कहानी में चलते हैं जंगल की तरफ, जहां निहालदे का मृत शरीर तंबू के बाहर रखा हुआ था। देव योग से भगवान शिव जी माता पार्वती के साथ मृत्यु लोक की सैर करने आए हुए थे। जब वे दोनों जंगल से होते हुए निहालदे के पास से गुजरे तो उनकी नजर मृत निहालदे पर पड़ी। उसे देख माता पार्वती बोली, देखो तो महाराज, कितनी सुंदर युवती है, बेचारी भरी जवानी में प्राणों को प्यारी हो गई। आप इसे फिर से जीवित कर दीजिए ना महाराज। माता पार्वती की बात सुन भगवान शिव बोले, प्रिय, ये मृत्यु लोक है, यहाँ हर किसी को कुछ न कुछ दुखा, ऐसे तुम किस किस के दुखों को दूर करती चलोगी। भगवान शिव की बात सुन माता पार्वती बोली, मुझे कुछ नहीं पता महाराज, आप इस युवती को अभी जिंदा कर दीजिए। अंततः बस। माता पार्वती के हठ के आगे महादेव जी को झुकना पड़ा और निहालदे के शरीर में फिर से जान फूंक दी। निहालदे तुरंत उठ बैठी। उसने देखा तो सुल्तान उसके पास नहीं है, बल्कि एक साधु और साध्वी वहां खड़े हैं। निहालदे भगवान शिव के गले पड़ गई और बोली, बता रे साधु, मेरा पति कहाँ है? नहीं तो तेरी दाढ़ी को उखाड़ फेंकूंगी। निहालदे की बात सुन भगवान शिव माता पार्वती से बोले, देख लिया इसे जीवित करने का नतीजा, अब ला कर दो इसे इसका पति भी। तब माता पार्वती निहालदे से बोली, पुत्री, मैं पार्वती और ये स्वयं महादेव जी हैं। हम मृत्यु लोक घूमने आए हुए थे। जब मैंने तुम्हें मृत देखा तो महादेव जी से जिद करके तुम्हें जिंदा करवा दिया। पर निहालदे को माता पार्वती की बातों पर यकीन नहीं हुआ। वो तो बस एक ही रट लगाए हुए थी कि मुझे मेरा पति वापस लाकर दो। निहालदे की जिद देख महादेव जी उससे बोले, ठीक है, एक बार अपने मुख पर हाथ फिराओ। निहालदे ने जैसे ही महादेव के कहे अनुसार अपने मुख पर हाथ फिराया तो महादेव और पार्वती वहां से गायब हो गए। तब निहालदे ने सोचा, वो साध्वी ठीक ही कह रही थी, वे दोनों तो साक्षात महादेव और पार्वती जी ही थे। ये जान निहालदे को अपने व्यवहार पर बड़ा दुख हुआ। फिर उसने सोचा, अगर मैं मर गई थी तो सुल्तान जरूर मेरे क्रियाक्रम का सामान लाने गए होंगे। दोस्तों, सुल्तान और निहालदे की शक्ल काफी हद तक मिलती जुलती थी, तो निहालदे ने सुल्तान के कपड़े पहनकर मर्दाना वेश धारण कर लिया और अपने पति की तलाश में नगर की ओर चल पड़ी। सबसे पहले वो लकड़ी की दुकान पर पहुंची। उसे देख दुकानदार बोला, भाई तुम लकड़ियों के पैसे दे के गए थे, तुम्हारी लकड़ियां तैयार हैं, ले जाओ। निहालदे बोली, ठीक है, आया थोड़ी देर में, कहकर आगे चल पड़ती है। सोचा यहाँ तक तो सब ठीक था। आगे जब वो कपड़े की दुकान पर पहुंची तो कपड़े वाले ने भी उससे वही कहा, भाई तुम पैसे दे के गए थे, तुम्हारा 100 मीटर सफेद कपड़ा तैयार है। कुछ देर में आने की कहकर निहालदे बाजार में और आगे गई। सोचा यहाँ तक भी सब ठीक था। जब वो घी वाले की दुकान पर पहुंचती है तो उसने भी वही बात दोहराई। निहालदे उसे भी थोड़ी देर में आने की कहकर आगे चल पड़ती है। सोचा यहाँ तक भी सब सही है, फिर और ऐसा क्या है। तभी उसे ध्यान आया कि मुझे पान बहुत पसंद है, सुल्तान अवश्य ही पान लेने के लिए पंसारी की दुकान पर गए होंगे। थोड़ी दूर चली तो उसे देखकर पंसारी की दुकान के बाहर बंधा मींढा उछल कूद करने लगा और गर्दन से इशारा करते हुए निहालदे को वापस लौट जाने को कहा। मींढे द्वारा बार बार इशारा किए जाने पर निहालदे को समझते देर ना लगी कि ये मींढा ही सुल्तान है, जिसे जादू से मींढा बनाया गया है। वो तुरंत वहीं से वापस लौट जाती है। चलते चलते उसके मन में यही सब चल रहा था कि कैसे अब वो अपने पति को उस जादूगरनी के चंगुल से छुड़ाए। विचारों की इन्हीं उधेड़बुन में खोई रानी निहालदे चली जा रही थी। थोड़ी दूर चली तो आगे लोगों की भीड़ लगी हुई थी। भीड़ का माजरा जानने जब वो भीड़ के बीच में से आगे गई तो उसे भी प्रतिभागी समझ हाथ में तलवार थमा दी गई। दरअसल वो भीड़ कोई सामान्य भीड़ नहीं थी। वो भीड़ नगर के राजा की लड़की के स्वयंवर के लिए लगी हुई थी। राजकुमारी का स्वयंवर चल रहा था।
स्वयंवर की शर्त ये थी, जो व्यक्ति लोहे के 9 तवों में से तलवार को पार निकाल देगा, उसके साथ ही राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा। किसी राजकुमार की तलवार एक तो किसी की बड़ी ही मुश्किल से 2 या 3 लोहे के तवों को ही पार कर पाई थी। तो पहले से ही उधेड़बुन में मर्दाने वेश में चल रही निहालदे को जब तक कुछ समझ आता तब तक तो उसके हाथ में तलवार थमा दी गई थी। निहालदे ने बिना कुछ सोचे समझे तलवार ली और मन में अपने पति सुल्तान को याद करते हुए पूरी ताकत से उन लोहे के तवों के बीचों बीच प्रहार किया। उसकी तलवार की गति इतनी तेज और वार इतना प्रचंड था कि तलवार 9 के 9 तवों को भेदती हुई जमीन में जा घुसी। कहानी का अंतिम भाग परसों यानी 1 फरवरी सुबह 9:30 बजे संडे को आ जाएगा। अगर आप वीडियो 1 फरवरी या उसके बाद देख रहे हैं तो इसका अंतिम भाग चैनल पर आ चुका है। विजिट कीजिए और आनंद लीजिए। शुक्रिया मेरे प्यारे दर्शकों।